हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है लास्ट है, इसमें हमारे सारे सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे एंटोनिम्स स्टार्ट। ठीक है, ये पूरे 959 से जितने भी थे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे। ओके, फिर मैं एंटोनिम्स स्टार्ट करूँगी। फिर एंटोनिम्स भी 1000 है हमारे। उनके बाद उनको कंप्लीट करने के बाद मैं करूँगी जो मोस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना। ये देखो रिपीटेड, ये है हमारे कुछ। यहाँ पे देखो 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स इन एसएससी एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये 100 है हमारे जो मोस्ट पूछे गए हैं। 100 है, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सैम, SHAM, सैम। इसको सेम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैम। सैम का मीनिंग होता है बनावटी, यानी कि जो फेक है, स्पूरियस है, बोगस है। स्पूरियस, बोगस, फेक। सैम मिस नकली, बनावटी। सीथ होता है कवर, यानी कि कोट, आवरण जिसको हम ढक सके। जैसे हमारा फ़ोन का कवर हो गया है ना, यानी कि जो कोट होता है, सीथ होता है जिससे हम किसी चीज़ को ढकते हैं। सीथ होता है आवरण या फिर कोट या फिर कवर। साइन का मीनिंग होता है चमकना, ग्लिटर करना, ड्रिजल करना। ठीक है, ये उनका मीनिंग होता है चमकना। ड्रिजल, ग्लिटर, साइन मिस चमकना। श्रीक, इस श्रीक का मीनिंग होता है चिल्लाकर बोलना, येल करना, साउट करना, है ना। साउटिंग, येलिंग। श्रीक का मीनिंग होता है चिल्लाना। श्रीक चिल्लाकर बोलना, SHRIEK, श्रीक चिल्लाकर बोलना, येल करना, साउट करना। श्रिंक होता है कम होना, यानी कि सिकुड़ना। श्रिंक का मीनिंग क्या होता है? सिकुड़ना या फिर कम होना। डिमिनिश होना, डिमिनिश का मीनिंग क्या होता है? कम होना। ओके, और आगे चलते हैं। 1 मिनट गाइज, इसमें थोड़ा सा। ओके ठीक है, हाँ तो फिर मैं कहाँ पे थी? श्रिंक का मीनिंग होता है सिकुड़ना, कम होना, डिमिनिश होना। यह है सिनुअस। सिनुअस का मीनिंग होता है टेढ़ा मेढ़ा, क्रूकडली या फिर क्या सर्पेंटाइन, है ना। इसको याद कर लो ऐसे। सर्प, सर्प मीन्स होता है सांप, है ना। सर्प को बोलते हैं हम सांप, तो ये सर्पेंटाइन है, यानी कि सांप की तरह मुड़ा हुआ है। सर्पेंटाइन या फिर सिनुअस का मीनिंग होता है टेढ़ा मेढ़ा, क्रूकडली, जिगजैग। ठीक है, स्लैक का मीनिंग होता है ढीला, यानी कि फीबल है। ढीला ढाला बोलते हैं और ढीले ऐसा बोलते हैं हम, तो वो फीबल, ढीला, स्लैक वही होता है। स्लैक, ढीला ढाला, जो मतलब ऐसा रहता है, जान ही नहीं है शायद उसमें। स्लैक मीन्स ढीला ढाला, फीबल कमज़ोर, यानी कि वो कमज़ोर है बहुत। स्लीथर होता है हमारा सरकते हुए जाना, स्लाइड करना, है ना। जैसे हम सरकते हुए चल रहे हैं उसको बोलते हैं स्लाइड या फिर सरकते हुए जाना, स्लीथर। स्लीथर, स्लाइड मीन्स सरकते हुए जाना, स्लाइड स्लाइड। ठीक है, स्लीथर, स्लीथर, स्लाइड। स्लीथर मीन्स स्लाइड होता है। इसको बोलेंगे स्मीयर, SMEAR। स्मीयर का मतलब धब्बा, स्टेन, यानी कि जो कोई कलंक लग गया, डिसकलर हो गया, उसको बोलते हैं हम स्मीयर। स्मज एक होता है स्मज, SUMDGE, है ना। स्मज या फिर स्मीयर, दोनों का मीनिंग क्या होता है? धब्बा धब्बा, यानी कि डिसकलर या फिर स्टेन। ठीक है, स्नैकी होता है टेढ़ा मेढ़ा। स्नैकी हो गया, सिनुअस हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, क्रूकडली हो गया, जिगजैग हो गया, इन सब का मीनिंग क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, सिनुअस। दोबारा बोलती हूँ, स्नैकी, स्नेकी से याद कर लो, स्नेकी सांप, स्नेक में सांप, तो स्नेकी, सर्पेंटाइन, क्रूकडली, जिगजैग और सिनुअस, टेढ़ा मेढ़ा हो गया इनका मीनिंग। आगे हम चलते हैं। ओके ओके, आगे चलते हैं। स्मज होता है धब्बा, यानी कि स्टेन। ठीक है, बोल दिया था मैंने। स्नूज का मीनिंग होता है झपकी, यानी कि जो स्लीप, सोना, हल्की सी झपकी लेना, स्लीप करना। ठीक है, स्लीप। स्नूज होता है झपकी लेना, स्लीप, और स्नूज मीन्स झपकी लेना। सोल होता है अकेला, सोलिटरी, है ना। सोलिटरी या फिर सोल का मीनिंग होता है एकमात्र, अकेला है, ओनली है। ठीक है, अकेला। सोलेम होता है SOLEMN। सोलेम का मीनिंग होता है गंभीर, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर है, सीरियस है, पेंसिव है। पेंसिव, सीरियस, सीवियर का मीनिंग होता है गंभीर। सॉलिड होता है दृढ़, यानी कि फर्म है वो, है ना। परसिस्ट है, दृढ़ है, अपनी बात पे अड़ी गया है, टिका हुआ है, उसको बोलते हैं हम फर्म। सॉलिड, दृढ़ है, परसिस्ट है। ओके, इनको बोलते हैं हम। अब दूसरा आ गया हमारा सोलिटरी होता है अकेला, वही बोला था मैंने, सोलिटरी। और सोल का मीनिंग होता है अकेला, ओनली या फिर लोनली, सिंगुलर। सोम्बर होता है हमारा, इसको बोलेंगे सोम्बो, एक ऐसे बोलेंगे। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे है, सोम्बो। ठीक है, SOMBRE। सोम्बे का मीनिंग होता है निराशाजनक, ग्लोमी। ठीक है, ग्लोमी तो पता ही होगा पहले से ही। ग्लोमी का मीनिंग होता है निराशाजनक, यानी कि वो सैड सैड है, उदास सा है ना। क्या है वो? सोम्बर है ना, सोम्बर है। सोम्बर मीन्स निराशाजनक, ग्लोमी। सोमनोलेंट होता है, सोमनोलेंट का मीनिंग होता है निद्राजनक, ड्राउजी, ये वर्ड आया था। ड्राउजी का मीनिंग होता है मतलब कुछ चीज़ जैसे हम दवाई खाते ताकि हमें नींद आ जाए, है ना,
तो वो वाली उस दवाई को बोलते हैं, उस मेडिसिन को बोलते हैं हम ड्राउजी, सोमनोलेंट, यानी कि जो हमें नींद दिला दे। ठीक है, सोमनोलेंट मीन्स निद्रजनक या फिर ड्राउजी, ड्राउजी सोमनोलेंट, सोमनोलेंट ड्राउजी का मीनिंग होता है निद्रजनक, है ना। सूथ होता है हमारा शांत करना, किसी को काम करना, मोलिफाई करना, अलाई करना। सूथ मीन्स क्या होता है, शांत करना, मोलिफाई करना, सूथ, मोलिफाई, अलाई, पैसिफाई, प्लेसिड, शांत होता है इसका मीनिंग। ठीक है, शांत करना किसी को। दूसरा स्पेक्ट्रम होता है हमारा रेंज, यानी कि विस्तृत श्रेणी। रेंज क्या है, ठीक है, रेंज को बोलते हैं हम, रेंज क्या है, विस्तृत श्रेणी। और पता नहीं है ब्लैक क्यों रिकॉर्ड हो रही है आज, क्या हुआ है इसका, छोड़ो। हाँ आगे चलते हैं, कहाँ पे थी मैं। स्पेक्ट्रम रेंज होता है, यानी स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज, यानी कि श्रेणी क्या है ना। और स्पेकुलेट होता है हमारा अनुमान लगाना, गैस करना। अम्यूज़ करना या फिर स्पेकुलेट करना और गैस करना, अम्यूज़ करना, स्पेकुलेट करना, अनुमान लगाना। स्पेल बाउंड होता है सम्मोहित करना, किसी को एंथ्रोल करना, है ना, किसी को एंथ्रोल करना मतलब सम्मोहित करना, कैप्टिवेट करना, मंत्रमुग्ध करना। और स्पेल बाउंड करना उसी को मीनिंग होता है, स्पेल बाउंड करना, एंथ्रोल करना। स्पाइन होता है रीढ़ की हड्डी या फिर वर्टिब्रे, हम याद पढ़ते भी है ना, वर्टिब्रेटा। और स्पाइन का मीनिंग होता है रीढ़ की हड्डी। स्पिरिटेड होता है साहसी, जो करेजियस है ना, जिसके अंदर क्या है, वो ब्रेव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, कुछ भी कर सकता है वो। अर्डेंट है ना, अर्डेंट है यानी कि टिका हुआ है एकदम, अर्डेंट है, एंथुजियास्टिक है, साहसी है, ब्रेव है, स्पिरिटेड है, उत्साही है। स्पॉन्टेनियस होता है हमारा इम्पल्सिव, यानी कि स्वाभाविक है वो। स्पॉन्टेनियस का क्या होता है, इम्पल्सिव, स्वाभाविक है वो। स्पॉन्टेनियस मीन्स इम्पल्सिव, स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है इम्पल्सिव, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। अब स्वाभाविक का मुझे हिंदी में नहीं पता, बस मैंने इसको याद ही रखा, रट्टा ही मार एक तरह से मुझे, क्योंकि खुद नहीं पता इसका हिंदी में क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का होता है इम्पल्सिव है, यानी कि वो स्वाभाविक है, होता है इम्पल्सिव। स्पोरेडिक होता है छिटपुट, है ना, यानी कि स्कैटर्ड है, मतलब इधर उधर बिखरा दिया कुछ भी, है ना, डिस्पर्स कर दिया। ओकेजनल है, यानी कि स्कैटर्ड, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं। स्पोरेडिक होता है छिटपुट, आज हो गया कल नहीं हुआ, कभी 3-4 दिन बाद होगा, इस तरीके से, यानी कि उससे बोलते हैं स्पोरेडिक। स्कैटर्ड ओकेजनल, जो ओकेजनली होता है चीज़, स्कैटर्ड कभी कभी होता है। स्प्रूज होता है हमारा सजाना, ठीक है, स्प्रूज का मीनिंग क्या होता है, सजाना, स्मार्ट करना, नैटी करना। सजाने का सिर्फ यही मीनिंग नहीं है, डेकोरेट करना और भी मीनिंग है, ब्यूटीफाई करना नहीं होता, सजाने का मीनिंग और भी होता है। क्या क्या होता है, अडोर्न, ए होता है ADORN, ठीक है, अडोर्न, ये होता है अडोर्न। अडोर्न का मीनिंग होता है सजाना, स्प्रूज मीन्स सजाना, स्मार्ट तो पता ही होगा, नैटी होता है सजाना। नैटी, अडोर्न, स्प्रूज याद कर लो, स्प्रूज कर लो, अडोर्न, नैटी भी होता है सजाना, डेकोरेट, स्मार्ट तो पता होगा, ब्यूटीफाई पता होगा। स्पीम होता है झाग, जब हम कपड़े धोते हैं तो झाग नहीं बनते वो वाले, उसी को बोलते हैं स्प्यूम, यानी कि झाग, फोम, ठीक है। स्पंकी होता है साहसी, अभी हमने पढ़ा था साहसी का मीनिंग स्पिरिटेड, एंथुजियास्टिक और अर्डेंट, है ना, अर्डेंट भी याद कर लेना, अर्डेंट, साहसी, स्पंकी और एंथुजियास्टिक। स्टार्टर्ड होता है हमारा आश्चर्यचकित, और इसका मीनिंग और भी थे, अमेज्ड, है ना, इसका मीनिंग था एक स्कैंडलाइज्ड, SCAND, लिख लो SCAND, स्कैंडे LIZED, ठीक है। स्कैंडलाइज्ड होता है हमारा अमेज्ड, यानी कि चकित हो जाना, स्टार्टल्ड हो जाना एकदम से, स्टार्टल्ड, अमेज्ड, स्कैंडलाइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। स्टडी होता है हमारा नियमित, यानी कि वो अबाइडिंग है, ठीक है, अबाइडिंग होता है हमारा नियमित है, यानी कि होता है रेगुलर बेसिस पे होता है, उसको बोलते हैं हम स्टडी या फिर अबाइडिंग। स्टडी मीन्स नियमित है, अबाइडिंग है, इसे बोलेंगे स्टैंटोरियन मीन्स होता है, स्टैंटोरियन का मीनिंग होता है बुलंद है वो, एक्सट्रीमली लाउड, यानी कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है एक्सट्रीमली, और इसी को बोलते हैं हम WHINNY, विनी, WHINNY, विनी होता है हमारा बहुत ज़्यादा लाउड है ना, जो जैसे मान लो हॉर्स की जो हिनहाट नहीं होता, ही करता है वो जोर जोर की, उस तरह से बोल लो। एक्सट्रीमली लाउड होता है हमारा विनी, बुलंद। स्टैंटोरियन, स्टिमुलेशन का मीनिंग होता है उत्तेजना, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मीनिंग होता है उत्तेजना या फिर स्टिमुलेशन, किसी को मतलब भड़काना इस तरीके से, है ना, उसको इतना वो कर देना कि भाई, मतलब उसको इतना क्या कर देना, भड़का देना कि वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाए, उसको मारने के लिए। स्टिमुलेशन मीन्स उत्तेजना, प्रोवोकेशन मीन्स स्टिमुलेशन उत्तेजना, स्टिमुलेशन मीन्स उत्तेजना, स्टिमुलेशन, प्रोवोकेशन। स्टोइकल होता है हमारा उदासीन, स्टोइकल का मीनिंग होता है उदासीन या फिर अपैथेटिक, स्टोइकल का मीनिंग होता है उदासीन या फिर अपैथेटिक, ठीक है। कुछ चीज़ें यानी कि वो बहुत ज़्यादा उदासीन हो चुकी है ना, जैसे मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ तो मैं अभी उदासीन
नेचर में चल रही हूँ। उदासीन होता है स्टोइकल, स्टोइकल मीन्स उदासीन। अपेथेटिक, सिंपैथेटिक होता है किसी को सिंपैथी देना, अपेथेटिक हो गया उदासीन होना, स्टोइकल होना। स्ट्रे होता है हमारा भटक जाना, वेंडर, इधर उधर घूमना फिर, है ना। स्ट्रे का मीनिंग कहता है भटक जाना, वेंडर करना, इधर उधर घूमना। स्ट्रे मीन्स भटक जाना, वेंडर करना। स्ट्रोल होता है चहलकदमी यानी कि वॉक करना। स्ट्रोल का मीनिंग क्या होता है? चहलकदमी यानी कि वॉक, चहलकदमी मतलब इधर उधर उछल कूद करना। बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो ऐसे ही करते हैं ना। स्ट्रोल होता है हमारा चहलकदमी वॉक करना। दूसरा स्टबन होता है जिद्दी, जिद्दी है, एडामेंट है, अड़ गया मतलब वो। एडामेंट मीन्स अड़ गया आदमी, जो भी है आदमी जो है अड़ गया यानी कि वो करके रहेगा इस काम को, जिद्दी है, ठीक है। स्टबन है, जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी होता है, एडामेंट मीन्स जिद्दी होता है और स्टबन मीन्स जिद्दी होता है। स्टूपर होता है हमारा अर्ध चेतनावस्था यानी कि स्लम्बर, आधी नींद में है आधा जगा हुआ है, उसको बोलते हैं स्लम्बर या फिर स्टोपर। स्टोपर और स्लम्बर, स्टोपर और स्लम्बर होता है हमारा। स्लम्बर होता है अर्ध चेतनावस्था, स्टपर और स्लम्बर। स्टपर स्लम्बर होता है अर्ध चेतनावस्था। स्टमा, स्टमा होता है हमारा रोक लगाना, इम्पीड यानी कि बाधा डालना, है ना। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल बाधा डालना, इम्पीड करना, इम्पेडिमेंट्स बोलते हैं इसको। इम्पीड, स्टाइमे, स्टाइमे होता है हमारा, स्टाइमी होता है, स्टाइमी और इम्पीड। स्टाइमी, इम्पीड, स्टाइमी, इम्पीड, ऑब्स्टेकल, हिंडर, इन सब का मीनिंग होता है बाधा डालना, रोक लगाना, प्रोहिबिट करना, ठीक है, मना करना यानी कि। सब्जुगेट होता है किसी को हरा देना, डिफीट कर देना, है ना। और वैंक्विश कर देना, VAN, इसका एक होता है VAN QUISH, इस वैंक्विश का मीनिंग होता है हरा देना। और एक होता है VANISH, इस वैनिश का मीनिंग होता है किसी को गायब कर देना। वैनिश होता है गायब हो जाना और वैंक्विश होता है हरा देना, कॉन्कर भी हरा देना, सब्जुगेट भी होता है हरा देना। मुझे जितने मीनिंग याद है मैं ट्राई कर रही हूँ मैं सारे वर्ड तुम्हें दे सकूँ, ठीक है। मुझे पता है 100% मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर तुम वो के भरोसे मेरे पास आए हो, है ना, तो मोस्टली अगर तुम्हारे पेपर में 10 नंबर की वो क्या आती है तो उसमें से तुम 9 तो तुम लगा ही दो कि इतना मुझे 100% गारंटी में तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लगा लेती हूँ इसीलिए। तो और ये बुक है ना, तो यहाँ पे लिखने की झंझट है, ठीक है। अपना सीधे जाओ, बुक खरीदो और अपना फिर से याद करना स्टार्ट कर दो ऐसे ही, तो मतलब टाइम भी बचेगा। और ये लिखा होता है जैसे कि इतना सारा लिखना फिर उसको याद करना, बहुत सारा बेकार है सिस्टम। इससे अच्छा तो सिर्फ ये, तो फिर अगर तुम बुक नहीं लेनी, सिनोनिम याद करने हैं, तो तुम यह क्या करना, जो पेजेस है किसी के पास बुक होगी वहाँ से फोटो कॉपी करवाना और बस फिर से रटने बैठ जाना ऐसे ही, और इसी को 5-6 बार पढ़ दो और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। वो क्या तुम्हारी मस्त है, यानी कि तुम्हारी क्लोज टेस्ट पे डिमांड अच्छी होगी। फिर क्या होगा, क्लोज टेस्ट पे डिमांड अच्छी होगी, तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे अपने आप ही डेवलप हो जाएगी अगर तुम ये अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करते हो तो, ठीक है। बस ओके, और चलती हूँ आगे। सब्जुगेट करने क्या होता है, कॉन्कर या किसी को मतलब किसी को डिफीट कर देना। डिफीट, सब्जुगेट, कॉन्कर, वैंक्विश मीन्स हरा देना, और वैनिश होता है गायब हो जाना, ठीक है। वैनिश मीन्स होता है गायब हो जाना। ओके, अब आगे चलते हैं। सबसाइड का मीनिंग होता है हमारा डिसेंड यानी कि कम हो जाना। सबसाइड का मीनिंग क्या होता है, कम हो जाना, यानी कि कोई चीज़ डिमिनिश हो रही है, घटती जा रही है, उसे बोलते हैं हम डिसेंड। डिसेंड, DESCEND, डिसेंड मीन्स घट जाना। डिसेंड मीन्स डी का मीनिंग तो नेगेटिव में जाता है, डिसेंड मतलब नीचे घटता जा रहा है, और सबसाइड होता है मेरा कम हो जाना, ठीक है। सबसाइड मीन्स कम हो जाना। सब्स्टिट्यूट होता है जगह लेना, रिप्लेस लेना किसी की। हमने पढ़ा भी था, आगे पढ़ा सामने वाली वाला, रिप्लेस्ड मीन्स सब्स्टिट्यूटेड, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिख दिया है, रिप्लेस लिख दिया है, एडी हटा दिया यहाँ से बस। रिप्लेस होता है किसी की जगह ले लेना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ले लेना। जैसे कि अभी हमारे क्या है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो भी है अपना इस्तीफा दे दिया है, तो वहाँ पे उनकी जगह पर कौन बैठेगा उस टाइम, तो वो सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि जो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बैठेंगे ना, तो मतलब उन्होंने उनकी सब्स्टिट्यूट जगह ले ली है। सब्स्टिट्यूट मीन्स रिप्लेस ले लेना, ठीक है। सक्सेसिव होता है क्रमिक यानी कि कंजिक्यूटिव, जो मतलब सक्सेसिव होता है क्रमिक यानी कि जो कंजिक्यूटिव है, लगातार क्रम में जो आने वाला है सीक्वेंस में, उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव या फिर क्रमिक कंजिक्यूटिव। सक्सेसिव में होता है क्रमिक, कंजिक्यूटिव सक्सेसिव में होता है क्रमिक और कंजिक्यूटिव, ठीक है। ये होता है सक्यूलेंट, SUCCULENT। सक्यूलेंट का होता है रसीला, सकिंग, है ना, जिसमें मतलब बहुत थोड़ा मतलब वो रसीला, जैसे मैंगो होता है, मैंगो रसीला सा होता है ना, उसको बोलते हैं हम सकिंग या फिर सक्यूलेंट, ठीक है। सक्यूलेंट का मीनिंग क्या होता है, रसीला फिर सकिंग। सकिंग मीन्स होता है रसीला, सक्यूलेंट। सफिशिएंट होता है इनफ है यानी कि पर्याप्त है, सफिशिएंट है। सफिक्स होता है प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय तो पढ़ा होगा ना हिंदी में, वो ये सफिक्स होता है प्रत्यय, अंत में जोड़ना, एडिशन, है ना। प्रत्यय होता है जो लास्ट में जुड़ते हैं, एडिशन। और ये होता है सूटेबल। सूटेबल का होता है उपयुक्त है यानी कि अप्रोप्रिएट है,
ठीक है, अप्रोप्रिएट मीन्स सूटेबल है उसके लिए। ये है हमारा सुपर एन्यूटेड, SUPER सुपर डबल वो RANNUATED सुपर एन्यूटेड। सुपर एन्यूटेड कब नहीं होता है, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो चुका है जो। अब तुम रिटायर बोलना छोड़ दो, बोलना सुपर एन्यूटेड हो चुके हैं मेरे बड़े पापा, ऐसे याद कर लो, है ना। जैसे वो सुपर एन्यूटेड हो चुके हैं यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं अपनी ड्यूटी से, उनको बोलते हैं सुपर एन्यूटेड यानी कि रिटायर्ड। दूसरा आ गया सुपर सीलियस, होता है हमारा घमंडी एरोगेंट। अब इसका मीनिंग तुम मुझे कमेंट में बता देना, कमेंट में तुम क्या होता है मैं बताती हूँ। एरोगेंट का होता है घमंडी, बम्सियस होता है घमंडी, ठीक है, और सुपर सीरियस होता है घमंडी, होटी भी होता है घमंडी, HAUGHTY वाला होटी, ठीक है, HAUGHTY होटी, देखते हो यहाँ पे HAUGHTY होटी वाला, ठीक है। और तुम्हें कोई लड़की दिख जाए ना घमंडी सी, बोलना यू आर वेरी होटी, ठीक। सुपर सीरियस मीन्स होटी यानी कि घमंडी एरोगेंट। बम्सियस BUMPTIOUS बम्सियस, ठीक है, घमंडी होता है उसका। सुपर नेचुरल होता है हमारा अलौकिक है यानी कि मिस्टिकल है, यानी कि कुछ वो थोड़ा सा मिस्टीरियस सा है, हाँ, यानी कि कुछ जादू वादू सा है वहाँ पे। सुपर नेचुरल है, मिस्टिक है यानी कि अलौकिक है, मिस्टिकल है। सुपर सीड होता है निकाल फेंकना, सेट असाइड, एक साइड रखा था, बगल में रख देना, ठीक है। सुपर सीड का मीनिंग क्या होता है, निकाल के फेंक दिया यानी कि इजेक्ट कर दिया। एक होता है वर्ड EJECT इजेक्ट, इस इजेक्ट का मीनिंग भी होता है बाहर फेंक देना, निकाल देना, ठीक है। सुपर सीड रिजेक्ट कर देना या फिर इजेक्ट कर देना, सेट असाइड कर देना, अलग फेंक देना। सुपर इसे बोलेंगे सुपर सीसियस। सुपर सीसियस होता है हमारा अंधविश्वासी यानी कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ चुका है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इर्रेशनल, ठीक है, इरेशनल का नहीं होता है अंधविश्वासी। सुपर सीसियस का नहीं होता है, सुपर सीसियस मीन्स अंधविश्वासी। एक बार मैंने ऐसे ना मम्मी में हमारे यहाँ पर जब हमारा पहला वाला घर था ऐसे ही, तो मतलब छोटे छोटे गेट थे, मैंने नींबू पे लगाया हल्दी और मैंने वहाँ रख दिया और कह दिया मम्मी पता नहीं किसने रखा मेरी मम्मी ऐसे कर रही थी बस ना। सुपर सीरियस होता है अंधविश्वासी इरेशनल। सुपर सीरियस का मीनिंग क्या होता है, अंधविश्वासी इरेशनल, यानी कि अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मम्मी भी मेरे मान रही थी कि यहाँ किसी और ने रखा होगा और मैं चुप हंस रही थी। सुपर सीरियस होता है अंधविश्वासी इरेशनल, ठीक है। सरली होता है हमारा अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली होता है सरली, ठीक है। इसे श्योर लेने पड़ेंगे, ऐसे बोलेंगे सरली यानी कि जो कर्कश है, अमित्रतापूर्ण है, अनफ्रेंडली है यानी कि बहुत ज़्यादा दूसरों को बुरा चाहने वाला है, और यानी कि अनफ्रेंडली बिहेवियर नहीं है उसका। सरली मीन्स क्या होता है, नेगेटिव वे में जा रहा है, अनफ्रेंडली है, ठीक है। सरली मीन्स अनफ्रेंडली। सुपर सीरियस मीन्स अंधविश्वासी यानी कि इतना सुपर है वो, इतना सुपर सीरियस है कि इतना ज़्यादा अंधविश्वासी है वो, बहुत ज़्यादा। सुपर सीरियस मीन्स अंधविश्वासी इरेशनल, ठीक है। सरली होता है कर्कश यानी कि अमित्रतापूर्ण, अनफ्रेंडली। सरमाउंट होता है हमारा, सरमाउंट का मतलब होता है काबू पाना, किसी पे ओवरकम कर लेना, ठीक है। सरमाउंट मीन्स क्या होता है, काबू पाना, ओवरकम कर लेना। दूसरा सरपेसियस होता है हमारा, ये तो था सुपर सीसियस, ये है सरपेसियस, ठीक है। सुपर सीसियस होता है अंधविश्वासी और सरपेसियस होता है गुप्त यानी कि सीक्रेट है ना, सीक्रेटिव है कुछ चीज़, है ना। सरपेसियस है वो मतलब बहुत ज़्यादा सरपेसियस है, गुप्त है, हाइड है ना, उसको बोलते हैं हम सीक्रेट या फिर सीक्रेटिव। सीक्रेट और सीक्रेटिव होता है हमारा सरपेसियस, सरपेसियस। और सुपर सीसियस क्या होता है हमारा अंधविश्वासी। सरली होता है क्या, अनफ्रेंडली है। सरमाउंट मीन्स काबू पाना यानी कि ओवरकम करना। सरपेसियस होता है गुप्त यानी कि सीक्रेट है, सीक्रेटिव है। सस्टेन होता है बनाए रखना, पता भी होगा ना, सस्टेन का मीनिंग होता है बनाए रखना, कंटिन्यू करना। सस्टेनेंस होता है जीविका, एड, किसके सहारे हम जिएंगे उसको बोलते हैं हम सस्टेनेंस, ठीक है। जीविका यानी कि एड, जीविका को बोलते हैं हम एड यानी उसको बोलते हैं सस्टेनेंस। अब आगे चलते हैं। स्वैप होता है अदला बदली करना, स्वैप करना, अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज को सब बोलते हैं एक्सचेंज कर लो प्लीज से, अब एक्सचेंज बोलना बंद कर दो, बोलो स्वैप कर लो इसको, ठीक है। साइकोफेंट होता है हमारा चापलूस यानी कि फ्लैटर, किसी की हर मतलब जैसे स्कूल में थे बच्चे ऐसे मैम के आगे पीछे घूमते रहते थे, है ना, बस ऐसे ही, तो वो होता है साइकोफेंट, चापलूस, फ्लैटर, चापलूसी करता रहता है एक दूसरे, मतलब जैसे मैम के पीछे बच्चे घूमते थे उसको चापलूस बोलते थे। मैंने मतलब एग्जाम्पल दिया बस, ठीक है। साइकोफेंट होता है चापलूस, फ्लैटर। साइकोफेंट होता है चापलूस, फ्लैटर। सिस्टमेटिकल होता है यानी कि व्यवस्थित ढंग से यानी कि मैथोडिकल, ठीक है, ये तो पता होगा। टैबू होता है हमारा निषेध यानी कि अनएक्सेप्टेबल, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, उसको बोलते हैं हम निषेध है, टैबू है। टैबू मीन्स निषेध, इसको ऐसे याद कर लो। टैबू को वो उसे वो क्या बोलते हैं, तम्बाकू को इंग्लिश में टैबू को टैबू, हाँ पता नहीं कैसे बोलते हैं, तो वो क्या है, वो निषेध है, फिर भी लोग वह खाते हैं। तो टैबू होता है हमारा निषेध यानी कि अनएक्सेप्टेबल है। टैकल होता है निपटना, डील करना किसी से। टैकल का मीनिंग क्या होता है, किसी से जूझना, जूझने को बोलते हैं हम टैकल करना, डील करना किसी से। टेम होता है पालतू, TAME, टेम होता है पालतू यानी कि डोमेस्टिकेटेड है। डोमेस्टिकेट तो हम पहले से पढ़ते हुआ रहे,
5th 6th या फिर फर्स्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन पालतू का मीनिंग ये याद कर लो, टेम होता है पालतू। मैंने मोस्टली देखा है जितने भी मैंने अभी तक मॉक दिए या फिर मैंने जितने भी ये सेक्शनल दिए, जितने भी सब्जेक्ट वाइज दिए, उसमें मैंने देखा है छोटे छोटे वर्ड पूछते हैं, इतने बड़े वर्ड पूछते नहीं। ऐसे पूछेंगे ये आ जाएगा टैबो, मैं कन्फ्यूज़, पता नहीं कहाँ से आ गया। अगर ये पढ़ ली ना बुक, अगर तुमने ये सारे सिनोनिम कवर करके हिंदू वोकैबुलरी भी पढ़ ली ब्लैक बुक में है, वो भी उसमें पूरे 1000 वर्ड है और उसमें ना छोटे छोटे वर्ड ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है, जो हम डेली बेसिस में यूज़ भी करते हैं और क्या नाम है उससे ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन, मतलब सिनोनिम ज़्यादा आते हैं, मैंने देखा भी है, ठीक है। तो वहाँ से मैं कहना चाह रही हूँ कि छोटे छोटे वर्ड वहाँ पे ज़्यादा देते हैं। जैसे मेरे में आया था डिलिंक्वेंट, मैंने बताया था पहले, डिलिंक्वेंट होता है, डिलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी यानी कि कल्प्रिट, क्रिमिनल, ठीक है, डिलिंक्वेंट आता है। और आज जो मैंने दिया सुबह सुबह उसमें आया था डायर, DIRE, डायर, उसका मीनिंग भी आया था। डायर का मीनिंग क्या होता है? डायर का मीनिंग होता है खतरनाक, है ना। अब मैंने खतरनाक के मीनिंग इन सारे बताए थे, तुम्हें कौन कौन से? पैरेलस बताया था मैंने, हैजर्डस बताया था, डेट्रीमेंटल बताया था, है ना, और इतने बड़े बड़े बताए थे तुम्हें मैंने, पैरेलस, पर्नीसियस और डेट्रीमेंटल, डेलिटेरियस और हैजर्डस और भी थे पैरेलस वगैरह। तो मैंने तुम्हें बड़े बड़े मीनिंग बताए थे हैजर्डस, खतरनाक के। लेकिन आया कौन सा? डायर आया, DIRE। और ये वर्ड पता कहाँ है? ये वर्ड हिंदू वोकैब में है, हिंदू वोकैब में मिला मुझे। इसमें मैंने सारे सिनोनिम पढ़ लिए, देखो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने डायर करनी पड़ा। लेकिन आया कहाँ से? ये हिंदू वोकैब से आया, इसलिए कह रही हूँ हिंदू वोकैब भी हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम सीक्वेंस में करेंगे, पहले सिनोनिम करेंगे, फिर एंटोनिम्स करेंगे, फिर पढ़ेंगे हम 100 जो मोस्ट एग्जाम में पूछी गई है रिपीटेड, है ना, वोकैबुलरी वो करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे हिंदू वोकैबुलरी स्टार्ट, क्योंकि वो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, उसमें वर्ड थोड़े से मैंने ना कुछ बुक वो सड़ा भी रखी है बहुत ज़्यादा। बुक नहीं है, देखो अभी दिखाती हूँ तुम्हें, यहाँ पे पैन लगा लूँ, ठीक है। अब देखते हो हिंदू वोकैब में चलते हैं हम कहाँ पे थे? टैबो पे थे, याद रखना 886 पे थे हम, ठीक है। मैं जा रही हूँ हिंदू वोकैब लेने, यहीं पे है बुक में, कहीं नहीं जा रही। बुक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी, तो मैं बुक जब याद करती हूँ तो सड़ा देती हूँ बुक को, कोई बात नहीं, पर हम याद कर लेंगे। देखो ये रहा वर्ड में वही रिपीट मिलेगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रिजुवेनेट यानी रिफ्रेश करना, पढ़ के आया हम, है ना, सेफ गार्ड रक्षा करना। ये सब मैंने कुछ मीनिंग मुझे जो मेरे पेपर में आ चुके हैं वो मॉक वॉक में मैं यहीं पे बुक पे लिख देती हूँ, ताकि कहीं और ना जाना पड़े, कहीं और ना मुझे वेंडर करना पड़े, यहीं से मिल जाए सारा सामान, ठीक है। जैसे ये देखो पूरी बुक मेरी चढ़ी हुई है, पर हाँ अच्छा लगता है पढ़ने में मुझे। जैसे ये स्टेपिफिकेशन होता है, मोशनलेस यानी कि जो स्टिल है, यानी कि जो स्थिर है, हिल डुल नहीं सकती, उसको बोलते हैं स्टेपिफिकेशन। स्टेपिफिकेशन होता है मोशनलेस स्टिल। अब मुझे कमेंट में बताना ये कराऊँ या नहीं कराऊँ। जैसे ये है सर्विलेंस, सर्विलेंस का होता है केयरफुल वॉच करना, यानी कि किसी को निगरानी में रहना किसी की, ठीक है, उसको बोलते हैं ध्यानपूर्वक देखना। जैसे ये है प्रेफरेंशियल का होता है प्रेफरेबल, जिसके हम फेवर में है, ठीक है, जो हमें पसंद है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल यानी कि प्रेफरेबल। डेट्रीमेंटल हानिकारक है, बहुत सारे मीनिंग है। ये रैम्पेंट होता है अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, सारे मीनिंग वो ये जो हम सिनोनिम में पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड है और भी, ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे। ये हमारे देखो इस तरह से मेरी बुक सड़ी हुई है। अगर ये भी करना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, हाँ स्टार्ट करा दो। जैसे मैंने बुक देखो सड़ी हुई है पूरी, ठीक है, ये पूरी बुक मेरी ऐसे गंदी हो चुकी है, बस कहीं नहीं, ये याद करने में ही हमारे काम आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो बता देना मुझे, ओके। जैसे जो मैंने पढ़ा था ना, ये वाला बताया था मैंने, ग्रिसली को और भी यहाँ पे डिटेल में देखा कौन कौन सी मीनिंग होता है। ग्रिसली का मीनिंग होता है भयानक, जैसे कि ग्रूसम, गैस्टली, फ्राइटफुल, हॉरिड, हॉरिफाइंग, फियरफुल, हिडियस, ये सब आ गए यहीं पे, ठीक है। बस ये जैसे कि ये ग्रिम का मीनिंग भी होता है भयंकर, ब्लीक, डियरी, डिसमल, डिंजी, ना, रेस्ट, मिजरेबल, डिसहर्टनिंग, डिप्रेसिंग, चीयरलेस, कम्फर्टलेस। ऐसे हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी इसको छोड़ो, अभी हम सिनोनिम पे तो सिनोनिम पढ़ेंगे, ठीक है। बस मैंने तुम्हें बता दी बात कहाँ से ज़्यादा बनते हैं, ये सीक्रेट था, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक, बस। और मैंने बोलते कि मेरी वीडियो को शेयर करो, जिसके पास जा रही है उसे सिर्फ वो आप ही लोग देखो और मेरे साथ कनेक्ट होते रहो, ठीक है। क्योंकि मैंने चाहती कि अपने नोट्स या फिर किसी चीज़ को प्रोवाइड करूँ, बस मैं चाहती हूँ जिसको नीड है वो ही मेरी कम्युनिटी पे या फिर मेरे चैनल पे आए, ताकि वो मतलब वो प्रॉफिट उठा सके, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा था, जिसके भी अच्छे नंबर आते थे ना मॉक में, मैं पूछती थी कहाँ से पढ़ते हो तुम, टीचर से, किससे, कहाँ से पढ़ रहे हो, कोई नहीं बताता अपना, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्या है, ज्ञान देने से और हमारा ज्ञान बढ़ता है, ठीक है, बस यही बात है और कुछ नहीं। टैबू होता है निषेध यानी कि अनएक्सेप्टेबल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे मजाक में बनाएंगे, यहाँ अपना आप तो हुआ नहीं इसका क्लियर रह सोया, लेकिन मैंने तो अभी स्टार्ट किया प्रिपरेशन, अब हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो प्राइवेट कर लूँगी अपना काम, पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है बस। टैबो का मैंने लगता है निषेध यानी कि अनएक्सेप्टेबल। टैकल होता है निपटना, डील करना, लेकिन मैं कर लूँगी। टेम होता है पालतू, डोमेस्टिकेटेड। टैंगल होता है हमारा उलझा हुआ यानी कि नोट का मतलब होता है KNOT,
इसका मीनिंग होता है, नोट का मीनिंग बांधना, ठीक है। नोट का मीनिंग क्या होता है, बांधना होता है, गांठ मारना, ठीक है। देखो ये गांठ लिखा था मैंने। तो नोट का मीनिंग होता है उलझा हुआ है, टेंगल्ड है। और टेम का मीनिंग होता है पालतू, डोमेस्टिकेटेड। टैकल होता है झूंझना, निपटना, किसी को डील करना, इसे बोलते हैं टेमेरिटी, TEMERITY। टेमेरिटी का मीनिंग होता है ढिठाई, यानी कि ऑडेसिटी है, बोल्डनेस है, ढीठ है बहुत ज़्यादा वो, है ना। इम्प्यूडेंस है, इम्प्यूडेंस भी पढ़ा था हमने एक, IMPUDENCE। इम्प्यूडेंस मीन्स होता है ढिठाई, यानी कि ढीठ है बहुत ज़्यादा। टेमेरिटी है, क्या है वो, बोल्ड है बहुत ज़्यादा, ऑडेसिटी है ना, ढीठ है वो, इम्प्यूडेंस है। टेमेरिटी है, टेमेरिटी मीन्स ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ठीक है। और टेम्परेट होता है हमारा संतुलित, यानी कि मॉडरेट है। टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है, संतुलित है, मॉडरेट है। टेम्परेट मीन्स होता है संतुलित या फिर मॉडरेट, ठीक है। टेम्पेस्ट होता है तूफान, तूफान को हमने थंडर पढ़ा है आज तक, स्टॉर्म पढ़ा है। एक और याद करो, टेम्पेस्ट, कितना तगड़ा टेम्पेस्ट आया था आज, ऐसे याद करो। टेम्पेस्ट मीन्स तूफान, थंडर या फिर स्टॉर्म, थंडर, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट होता है तूफान, ठीक है। ये होता है टेनेट, TENET। टेनेट का मतलब होता है धारणा, यानी कि बिलीफ, हमारा विश्वास क्या है। बिलीफ मीन्स धारणा, यानी कि टेनेट। टेनेट होता है धारणा, बिलीफ। बिलीफ होता है धारणा, टेनेट। टेनेट होता है धारणा, बिलीफ। टेनोस होता है सूक्ष्म, यानी कि बहुत ज़्यादा तुच्छ है, मीनियल है, थिन है, पतला सा है, छोटा सा है, ब्रीफ है, कंसियस है ना, उसको बोलते हैं हम थिन, सूक्ष्म, टेनुअस। टेनुअस होता है सूक्ष्म, थिन। टेनुअस का मतलब होता है सूक्ष्म या फिर थिन, क्या बोलता है, सूक्ष्म, थिन, यानी कि तुच्छ है, टेनुअस है, टेनुअस, 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 टेनुअस। टैपिड होता है गुनगुना, वार्म वाटर थोड़ा सा, यानी कि हल्का गर्म पानी, उसको बोलते हैं वार्म या फिर टैपिड। टैपिड का मीनिंग होता है गुनगुना, टैपिड होता है गुनगुना, बोलते हैं ना मम्मी थोड़ा सा गुनगुना सा पानी लेके आइए, उसे बोलते हैं टैपिड। टैपिड का होता है गुनगुना, यानी कि वार्म। टर्स होता है TERSE। टर्स का मीनिंग होता है हमारा वही संक्षिप्त, ब्रीफ, है ना, संक्षिप्त है, ब्रीफ है। और एक था हमारा टेनुअस, सूक्ष्म, थिन, वही हो गया टर्स। टर्स, टैनेट, टर्स और टैनेट का मीनिंग होता है जितने छोटे छोटे वर्ड हमें लगता है ना इजी से याद हो जाएंगे, यही कन्फ्यूजन करता है और वही यही पेपर में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। टर्स होता है हमारा संक्षिप्त, यानी कि ब्रीफ, टैनेट। और एक होता है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई होता है किसी को अनाउंस करना, क्या, किसी को गवाही देना, गवाही देना, ठीक है, उसको बोलता है टेस्टिफाई करना, गवाही देना। गवाही देने को क्या बोलते हैं, टेस्टिफाई करना, अनाउंस करना। एक होता है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी होता है हमारा किफ़ायती, इकोनॉमिस है, पार्सिमोनस है। पार्सिमोनिस होता है हमारा इकोनॉमिशियल है, फ्रूगल है, यानी कि कंजूस है, किफ़ायती है, बचाता है पैसों को अपना, बचाना भी चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पार्सिमोनस, पार्सिमोनस, PARSIMONIOUS, आर यहाँ पे साइलेंट रहेगा। पार्सिमोनस, इकोनॉमिशियल, फ्रूगल और थ्रिफ्टी होता है हमारा जो किफ़ायती है, पैसों को बचाता है, ठीक है, उससे पैसों की कदर है इसीलिए। और जो फिजूल खर्ची होता है उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रावेगेंट, ज़्यादा खर्च करता है, मेंटल है वो इसलिए। टिल्ट होता है झुकाव, किसका झुकाव किस तरह का, उसे बोलता है टिल्ट मीन्स झुकाव, जैसे मैंने पेन ऐसे खड़ा किया और इसको मैंने झुकाव ऐसे कर दिया, तो टिल्ट होता है झुकाव, यानी कि तिरछा, स्लॉन्ट है ना, इसको बोलेंगे स्लॉन्ट, SLANT। स्लांट होता है तिरछा, स्लॉन्ट का मीनिंग होता है तिरछा, स्लांट या फिर स्लॉन्ट। स्लॉन्ट का मीनिंग होता है तिरछा, ठीक है, स्लॉन्ट मीन्स तिरछा होता है, और झुकाव टिल्ट। टिल्ट और स्लॉन्ट का मीनिंग होता है तिरछा, टिल्ट और स्लॉन्ट होता है तिरछा, झुकाव। ये होता है टिंजल, TINSEL। टिंजल का मीनिंग होता है सजाना। अब देखो मैंने सजाने के मीनिंग कौन कौन से पढ़े थे, स्प्रूस, अडोन, नेटी, टिंजल, है ना, डेकोरेशन, गार्निश, स्मार्ट, ये हमारे सजाने के मीनिंग थे बहुत सारे। टिंजल, अडोन, स्प्रूस, नेटी, डेकोरेशन, गार्निश। इस नेटी का खुद का मीनिंग, एग्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है, स्वच्छ, साफ सुथरा। नेटी मीन्स क्या होता है, क्लीन, एकदम नीट क्लीन, है ना। स्प्रूस होता है सजाना, स्प्रूस मीन्स सजाना, अडोन मीन्स सजाना, टिंजल मीन्स होता है चमक, एकदम झिलमिल चमक होता है ना, इसको बोलता है झिलमिलाना, चमक। टिंजल का मीनिंग क्या होता है, इसका एग्जेक्टिव मीनिंग है चमक, झिलमिल चमक, ठीक है। टिंजल, अडोन, स्प्रूस, नेटी, डेकोरेशन, गार्निश, ठीक है, ये होता है हमारा सजाना, किसी को डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना, अडोन करना। इसे बोलेंगे टायरेड, TIRAD। टायरेड होता है हमारा कड़ी निंदा करना किसी की, रेंट करना, डींगे मारना, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना किसी को कंडेम करना, बहुत ज़्यादा कंडेम करना, क्रिटिसाइज़ करना किसी की ज़्यादा मोक करना, है ना, रिडिक्यूल करना। डींगे मारना, रेंट करना, टोंट करना, किसी को ताने देना। रेंट मीन्स होता है, रेंट का होता है किराया, RENT रेंट होता है वो, तो ये है RENT वाला रेंट। इस रेंट का होता है डींगे मारना, बड़ी बड़ी फेंकना, कड़ी निंदा करना, इस तरीके से। टायरेड भी होता है कड़ी निंदा करना, कंडेम करना किसी की। टू एडमोनिश होता है डांट लगाना, है ना, रेप्रिमांड करना, रिव्यू करना, रिप्रोच करना, है ना, उसको बोलते हैं हम रिप्रोच, रिव्यूक, एडमोनिश। रेप्रिमांड होता है फटकार लगाना, डांट लगाना, स्कोल्ड करना, स्क्रोन करना। एस्टाउंड होता है चमक, एकदम से वो चकित हो गया बहुत ज़्यादा, बविल्डर हो चुका है ना, स्कैंडलाइज हो चुका है, अमेज्ड हो चुका है, शोक हो चुका है। क्या बोला मैंने, एस्टाउंडेड, अमेज्ड, स्कैंडलाइज्ड और बविल्डर हो चुका है,
सोक्ड हो चुका है एकदम से, ठीक है। कन्फ्रंट का होता है सामना करना किसी का, अकोस्ट करना, अकोस्ट मीन्स किसी का सामना करना, ठीक है। डट के खड़ा रहना, आ तो मेरे पास तो उड़ा दूंगी एक दूसरे में, इस तरीके से, ठीक है। उसको बोलते हैं कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, अकोस्ट करना। अप्रोच होता है फटकार लगाना, एडमोनिश करना, वही वाला आ गया ना बस। अब आगे चलते हैं। मैं 2 बार एक्सीलेंट पढ़ रही क्योंकि तुम खुद देख लेना 2 बार वीडियो, क्योंकि आज मैं यहाँ तक कंप्लीट कराऊंगी, तो 3 पेज नहीं, आज हमारा 3.5 पेज होगा इसलिए, ठीक है। टॉयल होता है हमारा कठिन परिश्रम, बोलते हैं ना हार्ड वर्क करना या फिर वर्क हार्ड करना, तो टॉयल भी होता है हमारा कठिन परिश्रम। एक पता नहीं कितने मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग है, जितना हो सके तुम याद कर लो बस। तुम्हारी वोकैब अच्छी होगी, तुम्हारे पास एक पावर अच्छी होगी, तुम्हारी वर्ड पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, कोई कुछ भी कहे भैया इसका मीनिंग बताइए तो तुम तुरंत बता दोगे। मेरी बहन मुझसे पूछती है और मैं बड़ा प्राउड से बताती हूँ उसका, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। टॉयल होता है कठिन परिश्रम यानी कि वर्क हार्ड करना, ठीक है। और टॉयलसम होता है कष्टमय यानी कि टायरसम है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है मुझे वो, है ना, उसको बोलते हैं टॉयलसम। क्योंकि टॉयल का भी नहीं होता हार्ड वर्क, और टॉयलसम हो गया जो कष्ट दे रहा है हमें, है ना, क्योंकि वो हार्ड है इसलिए थोड़ा सा क्या है, मुझे टायरसम कर रहा है, हार्ड है वो, कष्ट में है इसलिए। टॉर्बिड होता है निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव है, ठीक है। टॉर्बिड का मीनिंग क्या होता है, जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, ठीक है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। टॉर्बिड मीन्स इनएक्टिव, टॉर्बिड मीन्स क्या होता है, इनएक्टिव। टॉक्सिक क्या होता है पता होगा तुम्हें, पॉइजननेस, ठीक है। ट्रैम्प होता है, ट्रैम्प का मीनिंग क्या होता है, घुमक्कड़ यानी कि वेंडर, जो इधर उधर घूमता है, इसी को बोलते हैं हम वैगाबॉन्ड, VAGABOND, वैगाबॉन्ड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और वैगाबॉन्ड, ठीक है, वैगाबॉन्ड ड्रिफ्टर भी बोलते हैं इसको, यहाँ पहले लिखा था, ये लिखा था पहले से ही, वैगाबॉन्ड ड्रिफ्टर, DRIFTER, ड्रिफ्टर, ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड होता है हमारा, और वेंडर होता है घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमते रहता है आवारा की तरह, से बोलते हैं ट्रैम्प, ड्रिफ्टर, वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़, वेंडर, ठीक है। ट्रांसेंड होता है हमारा, ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, हावी होना किसी पे, एक्लिप्स, इस एक्लिप्स का नहीं होता है ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, उसका नहीं होता है एक्लिप्स, इसका खुद का मीनिंग है ग्रहण लगना यानी कि एक्लिप्स होना, एक्लिप्स में से ग्रहण। और ट्रांसेंड होता है हावी होना, ट्रांसेंड का मीनिंग क्या होता है, हावी होना यानी कि ग्रहण लग जाना, है ना, ट्रांसेंड मीन्स ग्रहण लग जाना, हावी हो जाना। ट्रांजिशन तो पता होगा, परिवर्तन, चेंज। ट्रांसमिशन होता है परिवहन यानी कि इसी आया था मैंने, कन्वेंस, कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस होता है हमारा परिवहन, ट्रांसमिशन, TRAN, ट्रांसमिशन होता है कन्वेंस, स्पेलिंग भी ध्यान रखना, कन्वेंस मीन्स परिवहन, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीन्स कन्वेंस। ट्रोमा होता है बहुत ज़्यादा मानसिक आघात लगा उसको, इमोशनल शोक लग गया उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमोशनल शोक मीन्स सदमा लग गया उसको, ट्रोमा मीन्स सदमा लग गया, ट्रोमा मीन्स सदमा, ट्रोमा मीन्स सदमा, ट्रोमा सदमा, ट्रोमा सदमा, ट्रोमा सदमा, इमोशनल शोक। ट्रेड होता है हमारा, TREAD, ट्रेड का मीनिंग होता है चलना, वॉक करना, वॉक तो सब बोलते हैं, वॉक मीन्स चलना, बोलना, ट्रेड भी होता है चलना, ये ट्रेड वाला ट्रेड नहीं है जो हम व्यापार करते हैं, उसकी स्पेलिंग अलग है, TRADE, ट्रेड भी व्यापार करना, और यह है TREAD, ट्रेड होता है हमारा चलना, ऐसे कर लो, READ रीड और T लगा दो बस उसके आगे। ट्रेड होता है हमारा चलना, वॉक करना। ट्रीमेंडस होता है अद्भुत यानी कि रिमार्केबल है, बहुत अच्छा है, एकदम स्टनिंग है, शानदार है ना। मार्वलस है, फैबुलस है, उसको बोलते हैं अद्भुत है, मार्वलस, फैबुलस, स्टनिंग, एकदम अच्छा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रीमेंडस, अद्भुत है, रिमार्केबल है। ट्रिब्यूलेशन होता है पीड़ा, सफरिंग। ट्रिब्यूलेशन क्या होता है, ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है पीड़ा है, सफरिंग है, ट्रिब्यूलेशन मीन्स पीड़ा है, सफरिंग है। और ट्रिमिंग क्या होता है, कतरना, कटिंग करना, ट्रिमर होता है ना कतरने वाला, तो ट्रिमर ही होता है कतरना, कटिंग करना। और ट्रिब्यूलेशन होता है पीड़ा, ट्रिब्यूलेशन मीन्स पीड़ा, सफरिंग, ट्रिब्यूलेशन, सफरिंग, ट्रिब्यूलेशन मीन्स पीड़ा हो रही है, मुझे पता है, ट्रिब्यूलेशन हो रही है, सफरिंग हो रही है, सफरिंग तो सब बोलते हैं, बोलना, ट्रिब्यूलेशन मीन्स पीड़ा, ट्रिमिंग होता है कतरना, कटिंग करना। ट्राइट होता है हमारा घिसा पिटा, साधारण है, कॉमन प्लेस। ट्राइट का मीनिंग खुद का होता है घिसा पिटा, साधारण है यानी कि नॉर्मल है, कॉमन प्लेस है। ट्राइट मीन्स कॉमन प्लेस, ट्राइट मीन्स होता है कॉमन प्लेस। ट्रिस्ट होता है हमारा, TRYST, ट्रिस्ट का मीनिंग होता है भेंट, मीटिंग, किसी से मिलना, ट्रिस्ट होता है मीटिंग करना, किसी से मिलना, ट्रिस्ट मीन्स होता है मीटिंग। ट्रिस्ट का मीनिंग क्या होता है, मीटिंग, ट्रिस्ट का मीनिंग होता है मीटिंग, है ना। ये होता है अम्पटीन, UMPTEEN, अम्पटीन का मीनिंग होता है अनेक यानी कि काउंटलेस है, इतना है जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अम्पटीन का मीनिंग क्या होता है, अनेक, इतने, जैसे हमारे स्टार्स हो गए, हम गिन तो सकते हैं लेकिन वो बहुत सारे हैं, है ना। ट्रिस्ट होता है ट्रिस्ट का मीनिंग होता है भेंट, मीटिंग करना। और अम्पटीन होता है अनगिनत, अनेक है यानी कि अनेक है, अनगिनत में बहुत सारे हैं, अम्पटीन में होता है बहुत सारे, काउंटलेस। और ट्रिस्ट में होता है, ट्रिस्ट में होता है मीटिंग, ट्राइट होता है घिसा बेटा, कॉमनलेस, ट्रिम होता है कतरना, ट्रिब्यूलेशन सफरिंग, ट्रिमेंट होता है अद्भुत, रिमार्केबल। वैगाबॉन्ड होता है आवारा, ट्रैम्प, ठीक है, ट्रैम्प होता है हमारा आवारा, ट्रैम्प। वैगाबॉन्ड होता था ना मैंने, वैगाबॉन्ड का होता है आवारा यानी कि वैंडरर, ट्रैम्प करना, घुमक्कड़ है,
ट्रैम्प, यहाँ पे लिख लेना ट्रैम्प, ठीक है। ट्रैम्प मीन्स होता है आवारा, वैगाबॉन्ड मीन्स भी होता है आवारा, वेंडरर भी होता है घुमक्कड़, ड्रिफ्टर भी होता है हमारा घुमक्कड़। इसे बोलते हैं वैलेडिक्टरी। वैलेडिक्टरी का मीनिंग होता है हमारा लाउट, विदाई का यानी कि अंतिम है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैलेडिक्टरी। वैलेडिक्टरी का मीनिंग होता है लास्ट है, ठीक है, लास्ट है, ये लाउट नहीं था, मैंने गलत बोल दिया। वैलेडिक्टरी का मीनिंग होता है लास्ट, विदाई का, अंतिम, टर्मिनल है जो कि टर्मिनल मीन्स अंतिम है, लास्ट है। वैलेडिक्टरी होता है हमारा, वैलेडिक्टरी का मीनिंग होता है लास्ट, टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स लास्ट है, अंतिम है, विदाई का है, टर्मिनल मीन्स विदाई का, लास्ट, टर्मिनल मीन्स विदाई का है, लास्ट है। वैलेडिक्टरी है। वैलियंट होता है, जैसे बोलते हैं ना गैलेंट, गैलेंट भी था हमारा ब्रेव, वैलियंट भी हो गया हमारा ब्रेव, और करेजियस भी होता है हमारा ब्रेव, करेजियस, ब्रेव, वैलियंट, गैलेंट होता है ब्रेव, ठीक है। वैनिश होता है गायब हो जाना, बताया ना मैंने तुम्हें जब वैंक्विश का बताया था। वैंक्विश मीन्स होता है डिफीट करना, हरा देना किसी को, है ना, सब्जुगेट कर देना, कॉन्कर कर देना। मैंने बताया तुम्हें उस टाइम पे वैनिश का होता है गायब हो जाना, तो ये वैनिश वही है। वैनिश मीन्स होता है गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है। वेलोसिटी होता है हमारा वेग, स्पीड होता है वेलोसिटी, वेग। वैनल होता है हमारा भ्रष्टाचारी, करप्ट। वैनल का मीनिंग क्या होता है, भ्रष्टाचारी, करप्ट, ठीक है। वैनल का मीनिंग होता है भ्रष्टाचारी, करप्ट। वेनरेबल होता है मेरा, सॉरी मेरा नहीं, वेनरेबल का नहीं होता है माननीय, एस्टीम्ड, बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो होते हैं हमारे वेनरेबल। वेनरेबल का मीनिंग होता है माननीय यानी कि एस्टीम, ठीक है, माननीय। वेनरेबल होता है एस्टीम। मैंने सिर्फ ये 3 बार पढ़े हैं, मम्मी की कसम खाकर मैंने सिर्फ 3 बार पढ़े हैं, और मुझे सारे वर्ड पूछ लेना, किसी कोई सा भी मीनिंग पूछ लेना, दिमाग में मेरे कंप्यूटर के मैंने फीड कर लिए। क्यों, बस कुछ ट्रिक मैंने तो कोई ट्रिक नहीं अपनाई। आप बोल रहे हो ना, कोई किसी की कमेंट आई थी कि कोई मतलब ट्रिक वगैरह बताओ इनकी, मैं इस तरह ट्रिक, मैं कभी ट्रिक से याद करती नहीं, मैं बस वर्ड को रिपीटेड टाइम कितनी बार पढ़ लेती हूँ, भले मेरा मुंह दुख जाए, पर मैं पता नहीं कितनी बार वर्ड को बोल देती हूँ। और रात को मेरे तो ऐसा होता है, सोते समय वर्ड चलते हैं अपने आप ही, किस साथ ऐसा होता है बता रहा हूँ मुझे, ठीक है। रात को जब मैं सो रही थी तब भी मेरे दिमाग में बहुत सारे मीनिंग घूम रहे थे, ऐसी सलेसियस होता है, ये आवारा, आया, अयास, पता नहीं कौन कौन से मीनिंग चलते हैं ऐसी। और यह बस ये ट्रिक याद करती हूँ, जोड़ डालती हूँ दिमाग पे, इसलिए याद होता है। आप भी ऐसे करना, ठीक है। बस अगर तुम्हें ये चाहिए PDF चाहिए इसकी, तो मुझे बता देना कि PDF डाल दो इसकी, तो मैं डाल दूँगी टेलीग्राम पे, या फिर बता दूँगी, ठीक है। ठीक है, चलो चलते आगे। वेलोसिटी होता है वेग। लिखने से अच्छा है चीज़ों को बार बार पढ़ो, इन्हीं को निकाल के पता नहीं 3-4 बार पढ़ देना, दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगे। वेलोसिटी होता है वेग यानी कि स्पीड, वेलोसिटी होता है वेग, स्पीड। वैनल होता है भ्रष्टाचारी, करप्ट है, ठीक है, करप्ट है। और मेरे में बताऊँ, देखो हमने यहाँ पे 2 मीनिंग पढ़ लिए, वैनल पढ़ लिया और करप्ट पढ़ लिया। मेरे में क्या है पेपर में, मतलब मॉक में क्या आया, VC8, VITI VC8, VC8 मेरे में ये आया था, VC8 ये आया था मेरे में, VITIAT VC8 आया था मेरे में। मैं कह रही ये तो मैंने पढ़ाई नहीं कहीं भी। और ये वर्ड कहाँ है, ये भी हमारा उसमें ही है, हिंदू वोकैब में ही है, सारे मीनिंग वहीं पे दे रखे जितने भी है, हम फिर इन्हें क्यों पढ़ रहे, पर आते हैं इनमें से भी हैं। ये थोड़े से मतलब जैसे MTS हो गया, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, MTS हाँ निकालने मुश्किल है, लेकिन मतलब जो थोड़े से नीचे वाले एग्ज़ाम है लो लेवल के, उनमें आते हैं, जैसे कि MTS GD वगैरह हो गया, इनमें आते हैं, ठीक है। लेकिन जो जैसे स्टेनो हो गया, CGL हो गया, CPO, इनमें तो मम्मी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश पूछ रखी है, ठीक है। तो बस इनमें जो है ये ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन जो MTS वगैरह है उनके लिए ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट नहीं, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। वैनल का मीनिंग क्या होता है, VC8। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे वो क्या हिंदू वोकैब पूरी याद है वो भी, तो मैं जब भी तुम्हें एक मीनिंग बताती हूँ, मैं तुम्हें कई सारे मीनिंग बताती हूँ इसीलिए, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। हमें फिर जब तुम वो क्या पढ़ोगे ना हिंदू वाली, तो तुम्हें वो भी याद रहेगी। फिर तुम्हें जब एक चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे हम, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो उसने बताए थे पहले भी, और हम हमसे दोबारा पढ़ रहे हो, तो तुम्हें जल्दी याद होगी, ठीक है। बस VC8 होता है करप्ट, बताते मैंने तुम्हें, ये मीनिंग था कहाँ पे, ये था उसमें ब्लैक, उसमें था हिंदू वोकैब में था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया ये, ठीक है। अब यही तुम जब तुम वहाँ ब्लैक बुक उसमें पढ़ोगे ना हिंदू वोकैब में, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ तुम पढ़ के आ चुके हैं पहले ही, तो वो भी आसान रहेगी पढ़ने में, इतना हार्ड भी नहीं है वो भी, उसमें छोटे छोटे वर्ड है। वैनल होता है VC8, करप्ट करना, यानी कि भ्रष्ट हो जाना। करप्ट है, वैनल है, करप्ट है, करप्ट, वैनल और करप्ट, वैनल और VC8 होता है भ्रष्टाचारी, करप्ट है। वैनरेबल होता है हमारा वैनरेबल होता है माननीय, एस्टीम्ड, वैनरेबल होता है एस्टीम्ड। और एक होता है हमारा वल्नरेबल, ये भी आता है वल्नरेबल का, वल्नरेबल होता है वल्नरेबल, उसका होता है कमज़ोर, वल्नरेबल होता है कमज़ोर, ठीक है। और वैनरेबल का होता है माननीय, एस्टीम्ड। एक हो गया हमारा वैनरेट। वैनरेट का क्या होता है, सम्मानित करना किसी को,
मैंने बोला था ना क्या होता है, इसको बोलता है रिवेयर। रिवेयर का नहीं होता रेस्पेक्ट करना किसी को, ठीक है। रिवेयर का नहीं होता, रिवेयर का नहीं होता है, रिवेयर का नहीं होता है किसी को रिगार्ड करना, किसी को सम्मानित करना, है ना। वेनरेट करना, रिगार्ड करना, रेवर करना, रिवेयर करना, रिवेयर रिवेयर रिवेयर, रिगार्ड, वेनरेट करना, रिगार्ड करना, रिवेयर करना, इनकी सम्मानित करना, इसे बोलेंगे वेरेशियस। वेरेशियस का नहीं होता है एकदम सही है, यानी कि एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, एकदम सटीक है। प्रिसाइज, PRECISCE, प्रिसाइज होता है हमारा सटीक है, एक्यूरेट एकदम सही है, उसको बोलते हैं वेरासियस है। एक होता है वोरासियस, बस यहाँ पे ई की जगह ओ लगा दो, वोरासियस। उसका मतलब होता है ग्रीडी, यानी कि लालची है, बुक्कड़ कहीं का, उसको बोलते हैं वोरासियस। लेकिन यहाँ पे ई लगा दिया तो उसका मतलब होता है वेरासियस, यानी कि सटीक है, एकदम एक्यूरेट है। वोरासियस होता है ग्रीडी, लालची, और वेरासियस होता है एकदम सही एक्यूरेट है। वेरासिटी होता है हमारा, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ, क्योंकि वेरासियस से बना हमारा, वेरेसियस से बना है हमारा वेरासिटी, तो दोनों में क्या हो गया, एकदम सही है, सच्चाई है, ट्रुथ है, एक्यूरेट है। वर्बेटिम होता है शब्द प्रति शब्द, यानी कि एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली उसने एकदम सही बोला, उसको बोलता है वर्बेटिम। वर्बेटिम होता है हमारा शब्द प्रति शब्द एग्जैक्टली, ठीक है। वर्बेटिम होता है एग्जैक्टली, यानी कि शब्द प्रति शब्द। इसे बोलेंगे हम वर्सी मल्टीट्यूड, VERI, वर्सी, VERI ऐसा ही, वर्सी MILTITUD, वर्सी मल्टीट्यूड होता है सत्य का आभास होना, यानी कि ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक होता है एकदम रियल है, ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम वर्सी मल्टीट्यूड। वर्सी मल्टीट्यूड होता है सत्य का आभास, यानी कि ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स वर्सी मल्टीट्यूड, वर्सी मल्टीट्यूड मीन्स ऑथेंटिसिटी, वर्सी मल्टीट्यूड में क्या होता है, ऑथेंटिसिटी। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी, यानी कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी, बहुत सारे गुण है उसके अंदर, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। वायबल होता है करने योग्य, यानी कि वर्केबल है, जो चीज़ करने योग्य है उसको बोलते हैं हम वायबल। वायबल मीन्स करने योग्य है, वर्केबल है। वाई होता है VIE, वाई होता है हमारा होड़ करना, किसी की कम्पीट करना, किसी से, है ना, कम्पीट करना, किसी की होड़ करना, उसको बोलते हैं वाई, स्पर्धा करना, कम्पीट करना। विंडिकेट होता है साबित करना, जस्टिफाई करना, ठीक है। जस्टिफाई क्या होता है, किसी को साबित करना, विंडिकेट करना, है ना, प्रूफ दिखा के साबित करना। विंडिकेट मीन्स होता है साबित करना, विंडिकेट मीन्स साबित करना, विंडिकेट मीन्स साबित करना, जस्टिफाई करना। विंडिक्टिव होता है प्रतिशोधी, यानी कि स्पाइटफुल है, रिवेंजफुल है, जिसके अंदर बदला लेने की भावना है, उसको बोलते हैं स्पाइटफुल, रिवेंजफुल, फिर विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स प्रतिशोधी, स्पाइटफुल है, और रिवेंज। और रिवेंज का मीनिंग होता है, एक तो होता है रिवेंज का मीनिंग अवेंज, बदला लेना, एक होता है इसका मीनिंग रिटेलिएट। रिटेलिएट भी होता है बदला लेना, रिटेलिएट मीन्स होता है बदला लेना, और जो बदला लेने की भावना है जिसके अंदर बोलते हैं हम विंडिक्टिव, प्रतिशोधी है, स्पाइटफुल है, रिवेंजफुल है। वायलेंट होता है हिंसक या फिर उग्र, अग्रेसिव है, पता होगा। वर्चूस होता है हमारा, वर्चूस होता है गुणी है, कलाकार है, यानी कि एस है, एस होता है क्या, जिसके अंदर बहुत सारे गुण है ना, उसको बोलता है वर्चूस। वर्चूस होता है एस, यानी कि गुणी है, कलाकार है, वर्चूसो, ठीक है। इसे बोलेंगे विसेरल। विसेरल होता है VISCERAL। विसेरल होता है हमारा शारीरिक, उसे बोलते हैं बॉडीली, यानी कि हमारे कुछ बॉडी से रिलेटेड है, शारीरिक, ठीक है, उसे बोलते हैं हम विसेरल। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, आँत, उनको बोलते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, ये वर्ड है, ठीक है, उसे बोलते हैं विसेरल। विसेरल होता है हमारा बॉडीली, विसेरल मीन्स बॉडीली, विसेरल मीन्स क्या होता है, बॉडीली, ठीक है। वाइटल होता है महत्वपूर्ण है, बोलते हैं बहुत ज़्यादा वाइटल है, क्रूशियल है, वाइटल है, उसको बोलते हैं नेसेसरी है, एसेंशियल है, ठीक है। इम्पेरेटिव है, उसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण है। इम्पेरेटिव, एसेंशियल, वाइटल और नेसेसरी है, ठीक है। वाइटल है, एसेंशियल है, नेसेसरी है, आवश्यक है, इंडिस्पेंसिबल है, बहुत सारे मीनिंग बता दे, तुम्हें बताती हूँ फिर से। आवश्यक का मीनिंग या महत्वपूर्ण का मीनिंग कौन कौन से होता है, पहला पढ़ा हमने, इसे जाने दो बेंटर से को। वाइटल होता है, दूसरा एसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है, इंडिस्पेंसिबल होता है, और एक होता है हमारा नेसेसरी, ठीक है। ये होता है हमारे क्रूशियल भी होता है, ठीक है। ये हमारे वाइटल का मीनिंग है, महत्वपूर्ण का मीनिंग है। हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम तो सिर्फ ये बोलते हैं इंपॉर्टेंट, हर जगह इंपॉर्टेंट बोलना छोड़ दो, बोलो कितना वाइटल है, ये वाइटल रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, कितना ज़्यादा एसेंशियल क्वेश्चन है ये, है ना, ऐसे याद कर लो भैया। इसे बोल रहे हैं विटोपरेट और विलिफिकेशन का मतलब गाली देना, अब्यूज़ करना। पढ़ के आए थे ना पहले भी विलिफिकेशन का नहीं होता है किसी को गाली देना, अब्यूजिव वर्ड निकालना मुँह से अपने। विटोपरेट करना, विटोपरेट मीन्स होता है गाली देना, विटोपरेट मीन्स विलिफिकेशन, गाली देना, अब्यूज़ करना। विवैसिस होता है गर्मा गर्म है, एकदम लाइवली है, जिंदा दिल है, जोशपूर्ण है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा पड़ा है, लाइवली है वो। विवैसियस है, विवैसिस मीन्स गर्मा गर्म। विवैसिस का भी हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और विवैसिस का भी हम जोशपूर्ण, जो जिंदा दिल है ना, लाइवली है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जोशपूर्ण है, गर्मा गर्म, ठीक है। ख़त्म होने वाला है बस। अब देखो वोकेशन होता है पेशा, यानी कि हमारा ऑक्यूपेशन हमारा पेशा होता है, और वोकेशन भी होता है हमारा पेशा।
वोरेशियस होता है हमारा लालची, मैंने बोला था ना। अगर VERA वेरासियस होता है उसका मतलब होता है एकदम सटीक है, एकदम एक्यूरेट है ना। और अगर आगे वोरेशियस ओ आ गया यहाँ पे तो उसका मतलब होता है एवरेशियस, लालची, ग्रीडी है, लोभी है। वेंडर होता है घूमना इधर उधर, रोम करना, डेविएट करना, बहुत सारे पढ़े थे हमने इसके। वेंडर, वैगाबॉन्ड है ना, और इधर उधर घूमना। एक था ट्रैम्प, TRAMP, ट्रैम्प। लिख लो यहाँ पे, देखो लिखती हूँ मैं, TRAMP ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड VAGABOND वैगाबॉन्ड। क्या था, वेंडर, ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड, रोम, डेविएट होता है इधर उधर घूमना ऐसे ही, ठीक है। वेस्ट्रल होता है खर्चीला, यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट है, खर्च करता है, एक्स्ट्रावेगेंट वाला है, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है हमारा खर्चीला, वेस्ट्रल। और वेल्टर होता है हमारा उथल पुथल, यानी कि टर्मोइल, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, सो बोलते हैं हम टर्मोइल, उथल पुथल, वेल्टर। वेल्टर मीन्स टर्मोइल, वेल्टर मीन्स होता है टर्मोइल, वेल्टर मीन्स होता है उथल पुथल। वाइन होता है कराना, है ना। वाइन का मीन्स क्या होता है, कराना होता है। ग्राइप होता है, ग्राइप मीन्स होता है कराना, जो हम कराते हैं, चोट हो जाती है हमारे जब हम रोते रहते हैं, उसको बोलते हैं वाइन मीन्स होता है कराना, ग्राइप करना। विनी होता है स्टैनेटोरियम, ऊंचे स्वर में, मैंने बोला था ना कि विनी का होता है लाउड एकदम, है ना, एक्सट्रीमली लाउड होता है विनी, WHINNY। विनी होता है स्टैनेटोरियन, स्टैनेटोरियन में होता है एक लाउड, यानी कि ऊंचे स्वर में लाउड, एक्सट्रीमली लाउड को बोलते हैं हम ऊंचे स्वर में स्टैनेटोरियन। और विनी एक होता है विली, इस विली का नहीं होता है धूर्त, यानी कि बहुत ज़्यादा कनिंग है, वो आर्टफुल है, श्रूड है, एकदम चालाक है बहुत ज़्यादा। विंजम होता है हमारा मनोहर है, चार्मिंग है, जिसके तरफ हम अट्रैक्ट हो जाए उसको बोलते हैं हम अल्यूरिंग, अल्यूरिंग या फिर विंजम होता है, मनोहर है, चार्मिंग है। दूसरा आ गया वोबल, वोबल का नहीं होता है डगमगाना, हमारे जो कदम डगमगाते हैं ना उसको बोलते हैं वोबल, WOBBLE। वोबल होता है डगमगाना, वाइब्रेट करना, वोबल मीन्स होता है डगमगाना, वाइब्रेट करना। यार्डिस्टिक होता है मापदंड, स्टैंडर्ड, यार्डिस्टिक होता है मापदंड, स्टैंडर्ड। यर्न होता है लालसा करना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू क्रेव करना। योक होता है घोड़े की साज, हार्नेस, यानी कि जो एक तुमने देखा होगा हॉर्स होता है, और जब उस पर दूल्हा बैठ के जाता है तो जहाँ दूल्हा बैठता है उस सीट पे, जो उस सीट को हम सजाते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम योक, घोड़े की साज या फिर हार्नेस, ठीक है। योक में होता है हार्नेस। जस्ट होता है उत्साह, यानी कि एंथुसियाज्म, ठीक है। एंथुसियाज्म होता है हमारा उत्साह क्या है, हमारा जस्ट क्या है, जस्ट याद कर लो। एंथुसियाज्म होता है, योक होता है हमारा हार्नेस, और यर्न होता है हमारी लालसा, हमारी इच्छा, क्रेविंग हो रही है ना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो रही है। यार्डिस्टिक होता है मापदंड, यानी कि स्टैंडर्ड, जिससे हम नापते हैं कि चीज़ें। वोबल होता है डगमगाना, वाइब्रेट करना। विंजम होता है मनोहर, चार्मिंग है। विली होता है धूर्त, यानी कि कनिंग, आर्टफुल है। विनी होता है स्टैंडर्डोरियन, ऊंचे स्वर में, यानी कि लाउड। वाइन होता है ग्राइप करना, कराना। वेल्टर होता है उथल पुथल, यानी कि टर्मोइल। वेस्ट्रल होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्वेंडर होता है घूमना इधर उधर, ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड, रोम, डेविएट होना। वोरेशियस होता है ग्रीडी, लालची, एवरेशियस। वोकेशन होता है हमारा पेशा, ऑक्यूपेशन, ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग ना इसमें ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होते हैं, बुक खरीद लेते हैं और बस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं, बुक तो खरीद ली, बुक रखी है और क्लास चलाई और बस लिखते लिखते याद कर रहे हैं, ठीक है, क्लास देख देख के। लेकिन जब तुम्हारे पास बुक है ना तो तुम बुक से ही पढ़ो, ठीक है। बस कोशिश करो कि बुक कोई एक्सप्लेन कर रहा हो उसके पास जाके वहाँ से वीडियो देख लो और लिखना ना पड़े, बस याद कर लो, है ना। याद करने की ट्रिक देख लो, ट्रिक भी कुछ नहीं होती, वही जो मैंने कहा था वही करना है तुम्हें, फॉलो। बस उस इसी चीज़ को 2-3 बार देख लो। 8 वीडियो अपलोड होगी पूरी इसकी, 8 वीडियो को 2 बार देख लो, अपने आप याद हो जाएगा। और मैंने तो इस तरीके से याद कराया हुआ है कि 5-6 बार वर्ड को मैं पता नहीं कितनी बार बोल दूँ, बस तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और ये थे हमारे 100 जो मोस्ट रिपीटेड है, ये तो मेरे दिमाग में सटीक एकदम बस ऐसे ही है, याद है, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना, देखो यार, डिलिंक्वेंट, कल्प्रिट, क्रिमिनल या फिर कन्विक्ट होता है अपराधी, है ना, पता था, वही आगे बढ़िए है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ यहीं पे, जैसे मैंने अभी हमने क्या पढ़ा, घूमना, है ना, घुमक्कड़ का पढ़ा हमने। जो वेंडर है घूमना, रोम, डेविएट, ये यहीं से तो उठाया वर्ड, बस वही है जो बार बार पूछ रखे। अगर तुमने ये सारे पढ़ लिए पूरे 1000 वर्ड, 1000 बोलती हूँ क्योंकि ये 959 तो है, 1000 पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सारे वहीं से उठाए हुए हैं, जो हमने जो ये सिनोनिम पढ़ लिए ना हमने 1000, वहीं से बना के सारे जो मोस्ट रिपीटेड है। पढ़ने तो पढ़ लेंगे, नहीं भी हम डाल देंगे इनको भी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और थोड़ा बहुत शेयर कर देना। बाय बाय।